बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ढाका एयरपोर्ट पर विमान सेवा रोकी गई है। ढाका से सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। तो ढाका एयरपोर्ट से विमान सेवा रोक दी गई है, सभी उड़ानों को वहां से रोका गया है। तो देखिए, एक के बाद एक किस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इंटरनेट सेवाएं तो पहले से ही बंद थी, उसके बाद अब ढाका से उड़ानों को भी रोक दिया गया है और सभी विमान सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं ढाका एयरपोर्ट से। तो बड़ा एक फैसला ये यहाँ पर आया है सेना की तरफ से, जो वहाँ बांग्लादेश में लिया गया है। ढाका एयरपोर्ट पर विमान सेवा को रोक दिया गया है। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं किस तरीके से अब हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के इलाके में घुसकर आगजनी की जा रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा हिंदुओं के मंदिरों को भी वहां पर तोड़ा जा रहा है। एक के बाद एक जो आगजनी की खबरें हैं वो अभी भी निकलकर सामने आ रही हैं। जबकि पहले प्रदर्शनकारियों की मांग सिर्फ ये थी कि वो अब शेख हसीना को नहीं चाहते हैं अपने देश में, अब वो शेख हसीना से इस्तीफा चाहते हैं। लेकिन शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, उन्होंने बांग्लादेश को भी छोड़ दिया है। लेकिन बावजूद इसके हिंसा वहां पर बनी हुई है और सेना इस हिंसा को रोक नहीं पा रही है। सेना ने अभी भी नागरिकों को ये आजादी बांग्लादेश में दी हुई है कि अभी भी हिंसा वहां पर बरकरार है, क्योंकि पहले सेना ही थी वो जिसने पीएम आवास तक जाने दिया नागरिकों को। और तमाम जो भीड़ थी, जिस तरीके से आक्रोश में भीड़ पीएम आवास की तरफ बढ़ी, वहां पर तोड़फोड़ मचाई है, वहां पर लूटपाट की है, इन सब को रोक नहीं पाई सेना वहां पर। इसकी अनुमति मानी जा सकती है ये, क्योंकि सेना वहां पर चाहती तो रोक सकती थी नागरिकों को, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया। और अब लगातार हिंसा जारी है। शेख हसीना ने अपना पूरा गृह क्षेत्र छोड़ दिया है, बांग्लादेश छोड़ दिया है, वो अपना देश छोड़कर आ चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी भी आगजनी की खबरें लगातार वहां से निकलकर आ रही है, जिन्हें रोक पाना सेना के बस की अब लग नहीं रहा है। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, देखिए, एक के बाद एक बड़े अपडेट जो है बांग्लादेश से आ रहे हैं। ढाका से सभी उड़ानों को अब रोक दिया गया है। आयुष, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी माफी चाहूंगा, एक बार अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, एक के बाद एक बड़े फैसले जो है बांग्लादेश में लिए जा रहे हैं और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ढाका एयरपोर्ट से अभी सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जिस प्रकार से पिछले कई हफ्तों से माहौल बना हुआ था, जो दंगे हो रहे थे, आगजनी हो रही थी, और कल जो हमला होता है प्रधानमंत्री के घर पर और उसके बाद मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ने के लिए लोग चढ़ जाते हैं, मूर्ति के ऊपर एकाएक कुल्हाड़ी से और हथौड़ों से वार किए जाते हैं। हालांकि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वो भारत आ गई है, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया है। सेना ने भी शांति बनाने की अपील की है, लेकिन शांति नहीं बनाई गई, शांति नहीं कायम की जा रही। जो लोग दंगा करने पर आमादा है, लूटपाट करने पर आमादा है, आगजनी करने पर आमादा है, वो इसी प्रकार से लगे हुए हैं। बांग्लादेश को जलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं को सिलेक्टिव तौर पे वहां पे टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, जो हिंदू लोग वहां पर रहते थे उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और इसके अलावा न्यूज एजेंसी की तरफ से भी सामने आ रही है। जो बांग्लादेश की लोकल न्यूज एजेंसीज हैं वो ये बता रही है कि बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। सेना अपील कर चुकी है, जितनी पार्टियां वहां पर है, चाहे फिर शेख हसीना की पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हिंसा किसी चीज का भी सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस प्रकार से हिंसा वहां पर पनप रही है, उसको देखकर कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की, और ये षड्यंत्र सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि बात की जाए तो पूरे साउथ एशिया में चल रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो किसी से छुपा नहीं है। अफगानिस्तान में जो तालिबान का होल्ड है वो साफ नजर आता है। श्रीलंका में सोशल अनरेस्ट, सिविल वॉर हमने देखी, और अब बांग्लादेश, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क है वहां पर एक अनस्टेबिलिटी बनी हुई है और उसी के बीच भारत है जो दृढ़ होकर खड़ा हुआ है। जी आयुष, जिस तरीके से आपने बात की कि अब जो बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं के इलाकों में घुसकर आगजनी की जा रही है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि बांग्लादेश की सेना से लगातार संपर्क में है, उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो खबरें आज से निकलकर आने लगी हैं हिंदुओं से जुड़ी हुई, उस पर भारत सरकार क्या कदम उठाएगी? क्योंकि छात्रों को तो वहां से बुलाया जा रहा है, 8,000 छात्रों को बुलाया जा रहा है, लेकिन वहां पर जो बाकी हिंदू हैं जिनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? हेलो आयुष, क्या आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए आयुष के पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी रानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार अपडेट हमें रानिक जो है सीधा बॉर्डर से पहुंचा रहे हैं और बॉर्डर से सीधा तस्वीरें रानिक हम तक पहुंचा रहे हैं। रानिक, आप वहां पर कुछ लोगों से बात कर रहे थे जो कि बांग्लादेश से वापस आ रहे हैं। लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है साफ तौर पर। आप जरा बात कीजिए और पूछेगा कि उन्होंने अपनी आंखों से वहां पर कैसा माहौल देखा है, क्योंकि जिस तरीके से आगजनी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर कैसा माहौल पूरे बांग्लादेश में अभी भी बना हुआ है और ये आगजनी की खबरें अब क्यों नहीं रुक रही हैं, जबकि शेख हसीना ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है और वो अपना देश भी छोड़ चुकी हैं। एकदम ही मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि ठीक मेरा सामने जो बॉर्डर है उस पार यानी बांग्लादेश में अभी भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग उधर जमा हुए हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। मैं मेरा कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाने के लिए। ठीक मेरा सामने ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर से ही साफ होता है कि जो लोग किस तरीके से लोग अभी भी गैदर हो रहा है। सुबह 11 बजने लगा है और 11 बजे के आसपास 11:30 बजे के आसपास ही लोग गैदर होना चालू हो चुका है। जैसे कि कल भी दिखा गया था कि बांग्लादेश में हर एक जगह में सेलिब्रेशन का माहौल था। किसी भी जगह में आगजनी का घटना घटा, किसी भी जगह तोड़फोड़ का घटना घटा, रास्ते में लोग सेलिब्रेट करने के लिए उतर आए। आज भी सुबह से दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में जो तस्वीर एकदम साफ है। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग अभी जुटे हुए हैं, अभी गैदर हो रहे हैं। अभी देखना होगा कि उनके तरफ से नेक्स्ट मूवमेंट क्या किया जाएगा। वो लोग बॉर्डर में है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा জিগর আছে না কি পরিস্থিতি এখন বাংলাদেশে? এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিকই স্বাভাবিক जगह तो आगुन टागुन लगाना होच्छे শুনলাম। এগুলো এখন আমাদের এলাকায় এখনো হয়নি। एकदम ही बांग्लादेश से वो आए हैं। बांग्लादेश से आने के बाद वो बोल रहे हैं कि कुछ कुछ जगह में इस तरीके का घटना घट रहा है, मगर बहुत सारी जगह ये जो कह रहे हैं कि वो जैसर से आ रहे हैं, जैसर जगह में कोई हादसा नहीं घटा, मगर जैसे कि नोआखाली उसके साथ जो ढाका है उस जगह में बहुत सारे कंप्लेन आ रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा बांग्लादेश का जो तस्वीर। नो मैंस लैंड में अभी हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं ठीक एकदम मेरा सामने एक गाड़ी है। गाड़ी के ठीक सामने बहुत सारे लोग गैदर हो चुका है। उधर बांग्लादेश में बहुत सारे लोग अभी मौजूद है। कल भी दिखा गया था, प्रोटेस्ट हुआ था। कल भी दिखा गया था कि आगजनी का घटना घटा, बहुत सारे लोग रास्ते में उतर पड़े थे। आज भी सुबह होते होते ही वो लोग रास्ते में उतर पड़े हैं। रास्ते में वो लोग आ चुके हैं, मगर BSF की तरफ से और उसके साथ साथ ही जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है उनके तरफ से भी दोनों तरफ का जो सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी इंटैक्ट करके रखा गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा फिर से। जो आप बोल रहे थे कि इमिग्रेशन होकर जो लोग बांग्लादेश जा रहे हैं उनके मन में किस तरीके का डर का माहौल है, किस तरीके का सोच है उन लोगों के बीच में, वो भी बात करने का कोशिश करूंगा। ये आप देख ही सकते हैं कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस ख़त्म करने के बाद ही वो बांग्लादेश में लौटेंगे। हाथ में बांग्लादेश का पासपोर्ट भी उन लोगों के पास है। मैडम কোথায় যাচ্ছেন? ম্যাডাম কোথায় যাচ্ছেন? বাংলাদেশে কোন? লালবাগ, ঢাকা। এখন যা বাংলাদেশের পরিস্থিতি তাতে কি ভয়ে আছেন? ভয়ে তো আছি এখন। ठीक है रानिक, वापस आएंगे आपके पास। এখন যা পরিস্থিতি रानिक आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे आपके